जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, मेरे प्यारे भाइयों और कोरोना योद्धाओं। स्वागत है एक बार फिर से आप के अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको होमगार्ड वायु से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। होमगार्ड दोस्तों, आप चाहे किसी भी राज्य के होमगार्ड भाई क्यों नहीं हो, आपके लिए हर संभव कोई भी बड़ी खबर होती है या आपकी कोई भी मांग होती है या सरकार का कोई भी आदेश होता है, चाहे हाई कोर्ट का कोई भी फैसला क्यों नहीं हो, या हमारे होमगार्ड भाइयों को कोई भी मांगे उठती रहती है, कोई भी दिक्कतें होती है, वो हम अपने चैनल के माध्यम से पूरी बताने की कोशिश करते हैं। तो होमगार्ड दोस्तों, आज हम आ गए हैं आपके लिए 3-4 बड़ी खबरें और आपका ड्यूटी भत्ता को लेकर के शासन देश और भी कई जो होमगार्डों को डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ड्यूटी लगाई जा रही है, तो उसके लिए रिगार्डिंग भी एक खबर हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार बता रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होमगार्ड दोस्तों, आप किस राज्य के होमगार्ड भाई हो, आपकी कहाँ पे तैनाती है, आपको कितना मानदेय या वेतन मिलता है, आपका क्या डीए अभी तक मिला या नहीं मिला, आपकी सरकार ने डीए की घोषणा की नहीं की। अगर ऐसी बड़ी खबरें आप पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट में क्लियर कर दूंगा। जबकि राजस्थान सरकार और आपका यूपी सरकार ने डीए की घोषणा कर दी है, बाकी राज्य आपका झारखंड भी घोषणा कर दी है डी की। तो ये अच्छी 2-3 राज्यों की बड़ी खबरें हैं। और आप किस राज्य की खबर पाना चाहते हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हो। तो जान लेते हैं सबसे पहले बड़ी खबर हम किस राज्य से आ रही है। सबसे पहले बड़ी खबर हम देख लेते हैं, शिवराज सरकार का होमगार्ड को लेकर के बड़ा फैसला, कैबिनेट में आएंगे प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के सरकार ने इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स की ताकत को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए जल्द होमगार्ड के 2425 पदों को स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स में शिफ्ट किया जाएगा। अगली कैबिनेट बैठक में इसके लिए प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। दरअसल आपदा के मद्देनजर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड डीजी को जिलों में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के खाली पदों पर कंपनी कमांडर को पद का प्रभार देने का निर्देश दिए हैं। इसके अलावा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अफसरों को बेहतर प्रबंधन के लिए एसओपी तैयार करने के लिए भी निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आपदा प्रबंधन की तैयारी को और अधिक पुख्ता करने के लिए एसओपी तैयार करें। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एसओपी तैयार हो जाने के बाद आपदाओं का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपदा प्रबंधन के लिए होमगार्ड के 2425 पदों को स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स में सौंपने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने होमगार्ड में अनुसचिवीय बल के युक्तकरण के आदेश जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन जिलों में होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के पद रिक्त हैं, वहां पर कंपनी कमांडर को डिस्ट्रिक्ट कमांडर के पद का प्रभार सौंपे जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपदा प्रबंधन की तैयारी की समीक्षा करते हुए त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए होमगार्ड और एनडीआरएफ के स्टेट कमांडेंट सेंटर की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारी में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी खबर आ रही है आपका उत्तर प्रदेश से। पीआरडी में होमगार्ड के जवानों के साथ एम्बुलेंस की स्टेयरिंग। तो देख सकते हो कि अभी जो एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल चल रही है, इसके बाद प्रशासन की पहल पर लगाए गए रोडवेज चालकों को दूसरे ही दिन वापस कर दिया, क्योंकि रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित हुआ। तो एक ही दिन में विभाग को लगभग 7 लाख का घाटा हो गया। इसके बाद प्रशासन ने रोडवेज चालकों को वापस करते हुए हुनरबंद होमगार्ड, पीआरडी जवान, सफाई कर्मी, सेवायोजन पोर्टल में पंजीकृत लोगों को साथ सीबीएसई बोर्ड से संचालित इंटर कॉलेज के चालकों को भी लिया गया है। रात 12 बजे से शुरू हुई कवायद सुबह तक काफ़ी हद तक व्यवस्थित हो गई।
एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल के बाद स्वास्थ्य विभाग ने रोडवेज के चालकों को एम्बुलेंस का संचालन शुरू कर दिया गया था। अभी व्यवस्था पटरी पर आ गई थी और परिवहन विभाग ने चालकों का न होने के कारण घाटे की बात बताते हुए सीएमओ डॉक्टर इंद्रनाथ तिवारी को पत्र प्रेषित कर दिया और रात में जानकारी होते एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई। रात भर चली मैराथन को के बाद में चालक पद के लिए सेवा योजना पोर्टल पर पंजीकृत 100 वाहन चलाने पारंगत 10 पीआरडी जवान, 10 होमगार्ड जवान, 50 सफाई कर्मचारी, सीबीएसई बोर्ड में संचालित इंटर कॉलेज की 26 चालकों का इंतजाम किया गया और चालकों की वैकल्पिक व्यवस्था के बाद ईएमटी आपातकाल चिकित्सा तकनीशियन को भी जिले की पीएचसी और सीएचसी से बुलाया गया, जिससे एम्बुलेंस में मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हो। बहरहाल मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास भी कर रहा है। पीएससी जवानों की डायल 112 से छुट्टी, विभाग ने भेजा बुलावा। डायल 112 अब पीएससी के जवानों की छुट्टी होगी, विभाग ने उनके लिए बुलावा भेजा है। अब वह मूल तैनाती यानी अपनी वाहिनियों में वापस लौटेंगे। जिला पुलिस के इच्छुक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से डायल 112 की तैनाती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद इनको तैनाती भी दी जाएगी। डायल 112 की शुरुआत में फोर्स की कमी चलते हुए पीएससी जवानों की तैनाती दी गई थी। फोर्स की उपलब्ध होने के बाद में अब शासन ने उनको अपने मूल तैनाती में वापसी का निर्देश जारी किया है। निर्देश जारी होने के बाद आईजी रमित शर्मा ने जोन के चारों जिलों में कप्तानों की कमेटी गठित कर छंटनी के निर्देश दिए। बरेली में एमपी क्राइम सुशील कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। एमपी क्राइम की अध्यक्षता में सीईओ, नवाबगंज निरीक्षक 112, आरटीओ और निरीक्षक वाहन परिवहन मिलकर डायल 112 में ड्यूटी के लिए पुलिसकर्मियों का चयन करेंगे। चयन के बाद उनको पुलिस लाइन में ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए सीओ लाइन की अध्यक्षता में टीम भी गठित की जाएगी। रेंज में तैनात है करीब 150 पुलिसकर्मी। डायल 112 रेंज में चारों जनपदों बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं में पीएसी करीब 150 जवान तैनात है। बरेली में 38 पीएसी जवानों के डायल 112 की तैनाती है। नई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल में प्रशिक्षण पूरा करने पर धीरे धीरे कर पीएसी जवानों के उनकी मूलभूत तैनाती में भेजा जाएगा और डायल 112 तैनात बीएससी जवानों की उनकी वाहिनी में वापस करने के शासन ने आदेश दिया है। इसको लेकर के रेंज के चारों जनपदों में निर्देश जारी किया गया है कि उनके स्थान पर जिला पुलिस की इच्छुक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को प्रशिक्षित कर डायल 112 में तैनाती दी जाएगी। रमेश शर्मा आईजी इनके द्वारा ये बोला गया है। अब हमारा शासन देश आ गया है जिसमें आपका ड्यूटी स्थल जो आपका ड्यूटी भत्ता भुगतान को लेकर के है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। ड्यूटी स्तर पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की ऑनलाइन फीड की गई दैनिक उपस्थिति अनुपस्थिति को संबंधित चार्ट के प्रिंट आउट को निकाल करके मास्टर रोल के रूप में उक्त को ड्यूटी स्थल पर जो यूजर अधिकारी है उससे सत्यापित कराना है। उसके बाद माह जुलाई 2021 में आगामी माहों के ड्यूटी भत्ता भुगतान के जारी किए जाने के संबंध में है। तो आपका अब वेतन या मानदेय है बहुत जल्द आपके अकाउंट में आ जाया करेगा। उसके लिए आपको मास्टर रोल निकालना है, उसको उक्त ड्यूटी स्थल के जो यूजर अधिकारी उसे सत्यापित करा करके आपको दे देना है, जिससे आपको वेतन जल्दी आ जाएगा। उपरोक्त विषय में होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की पत्र संख्या में बोला गया कि इस संदर्भ में संज्ञान लें कि जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ड्यूटियों में तैनात किए जा रहे होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रतिदिन की उपस्थिति अनुपस्थिति ऑनलाइन भरते हुए उन्हें मास्टर रोल के ऑनलाइन तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में आपका आदेशित किया गया था कि ड्यूटी स्थल में यूजर अधिकारी द्वारा अपनी लॉगिन आईडी का प्रयोग कर होमगार्ड स्वयंसेवकों को ऑनलाइन फीड की गई दैनिक उपस्थिति अनुपस्थिति के संबंध में चार्ट के प्रिंट आउट को निकालकर मास्टर रोल के रूप में उक्त ड्यूटी स्थल से सत्यापित कराते हुए माह जुलाई 2021 का आगामी माहों में ड्यूटी भत्ता भुगतान किए जाने की कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त में अतिरिक्त यह संज्ञान भी आया है कि कतिपय ड्यूटी स्थलों पर ड्यूटी स्थल अधिकारी द्वारा माह जुलाई 2021 के प्रारंभ में प्रतिदिवस लॉगिन का पर कर होमगार्ड की उपस्थिति अनुपस्थिति दर्ज कराएं तथा कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो गई थी। अतः ऐसी स्थिति में यह संभावना है कि कतिपय होमगार्ड की अनुपस्थिति होने की पर भी सॉफ्टवेयर में निहित व्यवस्था के तहत उनकी उपस्थिति स्वतः दर्ज हो गई थी।
उपरोक्त स्थिति में सुधार किए जाने के दृष्टिगत ये निर्देश दिए जाते हैं कि जिन ड्यूटी स्थलों पर माह जुलाई 2021 से प्रति दिवस लॉगिन नहीं किया गया है अथवा माह की किसी अन्य तारीख से लॉग इन कर होमगार्ड की दैनिक उपस्थिति अनुपस्थिति की फीडिंग में कार्रवाई शुरू हो गई है, उन ड्यूटी स्थल के यूजर अधिकारी द्वारा तदनुसार उपरोक्त दैनिक उपस्थिति अनुपस्थिति के संबंधित चार्ट को होमगार्ड की वास्तविक दैनिक उपस्थिति अनुपस्थिति के अनुसार संशोधित किया जाएगा और संशोधित मानव दिवस की प्रमाणीकरण की कार्रवाई भी संपन्न की जाएगी। उपरोक्त व्यवस्था मात्र माह जुलाई 2021 के लिए अनुमन्य है। उक्त के पश्चात आगामी माह को होमगार्ड के दैनिक उपस्थिति अनुपस्थिति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन रूप से फीड कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी। तदनुसार ऑनलाइन दर्ज कराएगी दैनिक उपस्थिति अनुपस्थिति होमगार्ड के दैनिक भत्ते के भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। रणजीत सिंह डिप्टी कमांडेंट जनरल के द्वारा साइन किया गया है और प्रतिलिपि प्रेषित की गई है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको होमगार्ड वाई से संबंधित हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले प्राप्त हो सके। कोई भी डाउट हो, कुछ भी जानना हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।